हेलो मेरे भाई साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी क्लास 12 चल रहा है हम लोग का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए और स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए ये चैप्टर वरदान है। हर एक साल इस चैप्टर से क्वेश्चन करता है और इस बार भी मैंने अभी बस कुछ ही क्वेश्चंस देखे हैं यार बोर्ड के। मेरे पास कल आया है पीडीएफ जो 2026 के एग्जामिनेशन का, मैंने सोचा कि सॉल्यूशन दे दूं, लेकिन बहुत व्यस्तता है, उधर भी क्लास चल रहा है उधर भी चल रहा है और सिस्टम मेरे पास है नहीं। तो मैं अगले सेशन में आपका बोर्ड का नहीं तो इससे पहले भी दे सकता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, देखिएगा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बिहार बोर्ड में लगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन। कौन बोला हार्ड क्वेश्चन? हम वही ना बताएंगे। हमको भी मेरे कान तक यही खबर आया है कि इस बार बिहार बोर्ड बायोलॉजी का हार्ड क्वेश्चन पूछा, लेकिन कल खाते खाते हम क्वेश्चन देखे तो ये क्वेश्चन नहीं बनाया मेरा बच्चा, तो फिर क्या बनाया? पढ़ने लिखने वालों के लिए कभी भी कोई चीज हार्ड नहीं लगता है। हाँ, दूसरी चीज की मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्यों है। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसको दिक्कत होगा। मैं प्रमाणित कर दूंगा कि मैंने ये चीज रट्टा मार मार के पढ़ाया है। जो उसमें कुछ क्वेश्चंस है मैंने रट्टा मार मार के पढ़ाया है कि ये इसका है। अरे स्पर्म का फिगर दे दिया जी, अभी आप लोग पढ़िएगा। स्पर्म का फिगर दे दिया, टेस्टिस का दे दिया, रिप्रोडक्शन चैप्टर से तो क्वेश्चन भर भर के दिया है आपको। 140 में से 70 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनाना है। 35 को एमसीक्यू और 35 को देखिए आप लोग नहीं बना पाइएगा। मैं क्वेश्चन खोलूंगा ना यहाँ पे, मेरा बच्चा भी देखेगा, दुनिया भी देखेगा और मैं भी यहाँ बताऊंगा कि मैंने ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। अब आप लोग बताइए, और नहीं तो फिर मेरा पीछे का पूरा रिकॉर्ड है, पूरा वीडियोस बना हुआ है, सब में जाके देखिए कि ईच एंड एवरी सेक्शन 100% में से 100% क्वेश्चन लड़ा या फिर नहीं लड़ा। ये है, ये होता है, ठीक है ना। तो मैंने जो दिया है अपने दम पे दिया है और मैंने 100% क्वेश्चन बच्चे लोगों को पढ़ाया है। अब उसमें कोई आके लंठबाजी करेगा, मोबाइल चलाएगा, दिन भर इन्हें उन्हें घूमेगा, तो उसमें मेरा गलती है? हम तो पढ़ाए भैया गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के, अभी भी तुम लोगों को पढ़ाएंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेना उसमें लड़ जाएगा। तो आपको मेहनत करना होता है ना, कोई चीज यूं ही थोड़ी मिल जाएगा कि आ रहे हैं गेम खेल रहे हैं इन्हें उन्हें घूम रहे हैं, पढ़ाई की क्लास सर जो पढ़ा दिए कंटेंट नहीं बनाएंगे तो थोड़ी है कि दिमागवा में आ जाएगा। नहीं ना आएगा बाबू, आएगा वो नहीं आएगा। इसके लिए मेहनत करना ही करना है। हमने मेहनत किया, आप लोग भी मेहनत कीजिए, नहीं आएगा 100%। हम कहते हैं ना कि बायोलॉजी अगर जो हम पढ़ा दे, अब बच्चा लोग मेहनत कर ले तो 90 नंबर से किसी का नीचे नहीं गिरने देंगे और 100 के नजदीक में रखेंगे। 90 और 100 के बीच में टिक टिक आएगा वो लोग। एक की दो क्वेश्चन गलती हुआ तो हुआ, नहीं तो एकदम ठेका देंगे 90 से ऊपर। अगर अच्छा बच्चा मिल गया धुरंधर, जो इस बार धुरंधर बैच 2026 है, तो 100 में 100 लेके आएगा बायोलॉजी में। एक आधे नंबर काटेगा तो काटेगा किसमें? राइटिंग पे या फिर किसी चीज के एरर में, क्या कि एवरेज मार्किंग करता है। मैथ नहीं है कि एकदम धर के फॉर्मूला पे रगड़ दिए 100 में 100 मिल जाता है। बिहार बोर्ड अब मैथ में 100 में 100 भी नंबर देता है, आपने देखा होगा बहुत बार 100 में 100 दिया है नंबर मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टीचर एकदम सही बोले, टीचर बढ़िया होगा जो चेक करने वाला टीचर है। आइए सी हियर, हमने कहा सर रिप्रोडक्शन, इसको कहते हैं प्रजनन। क्या कहते हैं? प्रजनन। मैं समझाऊंगा एक बार, मैं पीडीएफ बना दूंगा। तो प्रजनन दो वर्ड से, ये दो वर्ड से मिलके बना है। देखिए एक री और दूसरा प्रोडक्शन मिलके बना है ना। री का मतलब होता है फिर से, हम अगेन लिख रहे थे यहाँ पे। री का मतलब होता है फिर से, और इंग्लिश में इसे एक नाम से और जानते हैं, अगेन। किस नाम जानते हैं? अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, कुछ भी प्रोड्यूस करेगा, टू प्रोड्यूस समथिंग। और इसमें समथिंग में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? THING। समथिंग में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यंग वंस। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यंग वंस, यानी नवजात प्रोड्यूस हो रहा है। अभी जस्ट हमने पढ़ा ना तुरंत हिंदी ग्रामर में, तुरंत जन्म लेने वाला नवजात हम लोग कहते हैं। तो जो तुरंत जन्म लेता है उसे हम लोग नवजात कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन मतलब फिर से जन्म लेना। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, दोनों जब मेट करेगा तो एक जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसी को हमने कहा रिप्रोडक्शन। और ये किस प्रकार का रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये अपने से ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म को दे दिया, ये किस प्रकार का रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल। दिक्कत हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? बस यही चीज। अब आ गया, ये कहता है कि ये प्रोसेस कैसा है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल, यानी एक जैविक प्रक्रियाएं हैं। कैसी प्रक्रिया? जैविक, जो जीवों में ही करेगा। पेन कलम, ये कभी भी दुगो हो सकता है?
काटेंगे तो होगा, यानी ये आर्टिफिशियल चीज है, और आर्टिफिशियल चीजों में इस प्रकार से नहीं होता है। ये जो भी बायोलॉजिकल चीज है, यानी जो भी जैविक है, जीव है, वही प्रजनन करेगा, अजीव प्रजनन, नॉन लिविंग थिंग प्रजनन नहीं करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आइए ना सर, reproduction is the biological process in which an individual give rise to an offspring similar to itself। यानी रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रक्रिया है, प्रजनन, जिसमें कोई भी एक व्यक्तिगत रूप से या कोई भी एक अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, अपने प्रकार का। किस प्रकार का? अपने प्रकार का। अब कहिएगा सर आदमी है तो आदमी गधा को कभी जन्म नहीं देगा, आदमी आदमी के बच्चे जन्म देगा। हाथी कभी भी बकरी को जन्म नहीं देगा, हाथी अपने बच्चे को जन्म देगा। बकरी कभी भी चूहा को जन्म नहीं देगा, है ना। तो चूहा अपने ही बच्चे को जन्म देगा, चूहा। तो दिक्कत क्या? यानी अपने प्रकार के बच्चे को जन्म दे। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। लेकिन रिप्रोडक्शन से पहले मैंने एक पढ़ाया था लाइफ स्पैन, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बता दिया और होमवर्क भी दिया था। लाइफ स्पैन बर्थ टू डेथ का जो टाइम होता है उसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। ओके, इसमें मैंने मेफ्लाई, गुड, सबसे बड़ा सेक्वा ट्री। हियर वी आर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 प्रकार के होते हैं। वेदर देयर इज वन ऑर्गेनिज्म और 2 टेक पार्ट। तो मैंने अभी एक फिगर बनाया था कि जब 2 ऑर्गेनिज्म पार्ट लिया और एक दिया तो कौन सा हो गया? सेक्सुअल। और अगर केवल एक ही ऑर्गेनिज्म से न्यू इंडिविजुअल बन गया तो क्या हो गया? एसेक्सुअल। यही बात कर रहे हैं कि 2 आदमी इन्वॉल्व हो रहा है या एक चीज इन्वॉल्व हो रहा है, उसी के आधार पर रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हो गया एसेक्सुअल और दूसरा हो गया सेक्सुअल। अब मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं, इसके पास जो एसेक्सुअल है उसके पास दोनों ऑर्गन। एसेक्सुअल नहीं, ये बहुत सारी चीजों में हो जाएगा, मैं बताऊंगा। एसेक्सुअल में भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से। ओके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होगा? मतलब उसके बॉडी के पार्ट से ही हो जाते हैं। और एक में जैसे आप ये जो बात करें कि सर एसेक्सुअल में कोई भी एक होता है तो उसमें भी मोनोइसियस डायोसियस ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, वो भी करता है। तो आपका ये प्रश्न सही था, लेकिन जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। मोनोइसियस होता है, डायोसियस होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल नहीं, एनिमल में भी होता है बाइसेक्सुअल, जिसको हर्माफ्रोडाइट भी हम लोग कहते हैं। यानी एक ही बॉडी पे दोनों उसका पाया जाएगा सेक्स, मेल और फीमेल। लाइक तुम्हारा ये हो गया, अर्थवर्म हो गया, ठीक है ना, इन चीजों में। बोलिए सर। कहता है एसेक्सुअल। बायोलॉजी में ए का मतलब होता है नो, बायोलॉजी में ए का मतलब होता है नो, और नो का मतलब होता है उसमें नो सेक्स इन्वॉल्व। इसमें एसेक्सुअल में सेक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी मेल प्लस फीमेल का गैमेट इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें कोई एक, हाँ, पार्टनर का जरूरत नहीं, इसमें कोई एक ही जो होगा वो करेगा। और सेक्सुअल में डेफिनेटली जब ए नहीं है तो ये सेक्सुअल, यानी इसमें मेल प्लस फीमेल ये दोनों के इन्वॉल्वमेंट से ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो दिक्कत क्या? मेल गैमेट अपना प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट अपना प्रोड्यूस करेगी। दोनों गैमेट जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा और फिर जाइगोट प्रोड्यूस हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी 2 ऑर्गेनिज्म, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट। किसके द्वारा? सिंगल पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। नो सेक्स गैमेट आर इन्वॉल्वड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई भी सेक्स गैमेट इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके कुछ फीचर्स है, यूजुअली फॉलोड बाय ऑर्गेनिज्म विच रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ये उन ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाएगा जिनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है। तो आपने पढ़ा था ना सर कि प्लांट्स वगैरह ये हो गए, ठीक है ना। प्लांट्स में भी हाई प्लांट्स नहीं है, एंजियोस्पर्म में मेल फीमेल गैमेट दोनों अलग होता है। इसका अगला चैप्टर ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम बताएंगे। तो प्लांट्स में और हायर, यहाँ पे हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं, तो लोअर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? आप प्रोटोजोआ से ले लीजिए। किससे ले लीजिए? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सेलेंट्राटा, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ये सारे जो होंगे किस प्रकार से आपको करेंगे, बोलो। सिमिलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल, सिमिलर नहीं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपलर है मतलब आसान, सिमिलर नहीं है, सिंपलर। यानी प्रोटोजोआ के पास कैसा ऑर्गेन? कोई ऑर्गेन है ही नहीं, क्योंकि वो सेलुलर लेवल पे है। तो सेलुलर लेवल पे जब हम अमीबा में बात करेंगे, इसमें एक अमीबा एग्जांपल लिख लीजिएगा। बाइनरी फिजन में से हम लोग अमीबा को देंगे, यहाँ पे लिखा हो ना बाइनरी फिजन, अगली क्लास में हम बताएंगे। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म होता है, पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, फिर ये दोनों अलग अलग हो जाता है, यही बाइनरी फिजन है ना।
तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा ये सारी चीजें, आज मैं यहीं पे रोकूंगा। लेकिन पहले ध्यान दे लीजिए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट, इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है किससे प्रोड्यूस हो रहा है? सिंगल पेरेंट से, एक पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहा है। विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं स्पेशली होगा, लेकिन किसी किसी में होगा भी, तो वो सिंगल पेरेंट से ही होगा। इट्स मीन व्हाट? बंद है क्या? हाँ, इट्स मीन व्हाट जैसे कि मैंने कहा कि जो हर्माफ्रोडाइट प्रोडक्ट है, यानी जो मेल और फीमेल सेम पेरेंट, लेकिन गैमेट तो है तो सिंगल पेरेंट से ही निकल रहा है। ठीक है, तो आप बोले कि गैमेट्स मतलब इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व भी रहेगा कभी-कभी। हाँ, तो मैंने वही तो बोला कि अगर कोई सिंगल है, जैसे अर्थवर्म केचुआ सिंगल ही है, लेकिन उसके बॉडी पे दोनों ऑर्गन पाया जा रहा है। अच्छा, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के बारे में, ठीक है, तो इसीलिए उसको मैंने इसमें डाला है, रखा है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ये चौथा पॉइंट बहुत ही वीवीआई है। आपका कोलोन पूछता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कोलोन? कोलोन से आप क्या समझते हो? तो जो भी ऑर्गेनिज्म डुप्लीकेट कॉपी बंद नहीं हुआ, जेनेटिकली जो है, जेनेटिकली और प्लस मॉर्फोलॉजिकली अगर दोनों सिमिलर होगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोलोन कहेंगे। मैं क्लियर करके बताता हूं, ध्यान दीजिए। कॉपी ना। हाँ, दम बिल्कुल कॉपी, बिल्कुल सही समझे। जेनेटिकली, जो जेनेटिकली सेम है वो तो कॉपी हो ही गया, प्लस मॉर्फोलॉजिकली अब रूप से भी सेम हो गया। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या हो गया? रूप से, बाय फेस। अगर मेरा जीन अगले ऑर्गेनिज्म में है और एकदम सेम मेरे जैसा है तो वो क्या बन जाएगा? कोलोन बन जाएगा। कौन बन जाएगा? कोलोन। समझ रहे? तो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अगर जो सेम रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोलोन्स कहेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाना है आपको कि विच इज द फर्स्ट क्लोन दैट फाउंड ऑन दिस अर्थ, सबसे पहला क्लोन इस दुनिया में कौन है? जानवर है, कौन है, कैसे करके आपको बताना। बैक्टीरिया नहीं, मतलब ये आर्टिफिशियली पहला क्लोन कौन बना है? और ऐसे क्लोन तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि अमीबा वगैरह जो होता है वो क्लोन ही होता है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है। हाँ, टूट के बनता है क्योंकि उसके अंदर में ये होता है। प्लस ए सेलुलर जीव को या कुछ ऐसे जीव होते हैं उनको इमॉर्टल क्यों बोलते हैं, अमरणशील, ये सभी क्वेश्चन है आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, वैसा ऑफस्प्रिंग जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, जेनेटिकली मतलब जीन से, मॉर्फोलॉजिकली मतलब रूप रंग से, वो दोनों सेम है, तो उसको क्या कहेंगे? कोलोन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोलोन। तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, अगले क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।